दोस्तों, अक्सर जब आप मंदिर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान को नहलाया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है और उन्हें भोग भी लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार मंदिर में भगवान के लिए शौचालय क्यों नहीं होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मंदिर में भगवान के लिए सभी व्यवस्थाएं तो होती हैं लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपके सामने हम लाते रहें धर्म से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। दोस्तों, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान को भोग लगाया जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि दोस्तों, मंदिर में भगवान को स्नान कराकर कपड़े भी पहनाए जाते हैं। लेकिन कहीं भी मंदिर में भगवान के शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे का कारण आज हम आपको बताते हैं। दरअसल हम इंसान और जानवर ही भोजन करते हैं। जो भोजन करता है वही इस भोजन को मल मूत्र के रूप में त्यागता है। लेकिन भगवान कभी भोजन नहीं करते। लेकिन रुकिए दोस्तों, अब यहां आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब भगवान भोजन नहीं करते तो आखिर उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? दोस्तों, ये बात तो सच है कि भगवान भोजन नहीं करते, लेकिन अपने श्रद्धा से भगवान को भोजन के रूप में जो कुछ भी हम अर्पण करते हैं, भगवान उसकी खुशबू अपने नासिका द्वारा ग्रहण करते हैं और इसी में भगवान तृप्त हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान भोजन के रूप में हवा ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों, जिसने हवा ग्रहण की हो उसे शौचालय की भला क्या ही आवश्यकता हो सकती है ना? बिल्कुल सही। यही वजह है कि भगवान के लिए मंदिरों में कभी शौचालय नहीं बनवाए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण के विदुर के घर का साग खाने की कहानी तो आप सब जानते ही होंगे। श्री कृष्ण जब पांडवों का दूत बनकर गौरव के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, तब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन अपने अहंकार में अंधे होकर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का हुक्म देते हैं। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को भला कौन बंदी बना सकता है ना? दुर्योधन को जब अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो भगवान को कहते हैं कि इस पर आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी का आतिथ्य इन परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है: भाव, अभाव और प्रभाव। भगवान ने कहा, ना तुम्हारे मन में वो भाव है जिससे मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार कर सकूं, ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव है जिसके कारण मैं तुम्हारे यहां ठहर सकूं, और ना ही मेरे पास कोई अभाव है। भगवान वहां से निकलकर विदुर की कुटिया की ओर निकल पड़े। फिर भगवान विदुर के घर जाकर उनके यहां विदुरानी द्वारा श्रद्धा और भक्ति से परोसे गए बथुए का साग खाते हैं। दोस्तों, एक और कहानी रामायण की है। शबरी श्री राम की भक्त थी जो हर दिन अपने प्रभु का इंतजार करती थी। वो अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़ कर लाती और बेर में कीड़े ना हो और वो खट्टे ना हो, इसके लिए वो एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। जी हां, ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो वो समझ गई कि उनके प्रभु राम आए हैं। उस समय तक वो वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वो भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर उन्हें बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर हमारे भक्ति और भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। इसीलिए दोस्तों, भगवान को कुछ भी अर्पित करें तो उन्हें पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के भाव के साथ अर्पित करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।